प्रियतम, तू बाल कटवाने के लिए कहाँ इस ठंड में जा रही हो? ब्यूटी पार्लर जाओगी? आप तो कभी लेके जाते ही नहीं है। अगर बरसात होगा तो भी नहीं ले जाते हैं, गर्मी होगा तो भी लेके नहीं जाते हैं। कम से कम इस ठंड के मौसम में कम से कम हमको ब्यूटी पार्लर तक तो पहुंचा दीजिए। आपको तो खाली मौसम और पैसे की पड़ी हुई है। आप तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं कि घर में कोई है भी उसका ख्याल कैसे रखा जाए। दिन भर बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ और मेरा चेहरा जो है एकदम से खराब होता जाता है। ठीक है भाग्यवान, चलो। तुम तो ऐसे ही बोलते रहती हो। तुमको कितना भी करके देंगे तो तुम तो दोष देती ही रहोगी मुझे। क्या जो तुमको ब्यूटी पार्लर का चक्कर लगा हुआ है, आज लॉकडाउन में तुमको ब्यूटी पार्लर जाने का सूझा है? इस बर्फ वाले मौसम में भी सामने तो पड़ा हुआ है ये तुम्हारा ब्यूटी पार्लर। अब तुम जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। क्या तुम्हें कुछ पैसे की आवश्यकता है तो कहो। देखिए गप्पू के पापा, आप तो बार बार मुझे इसी तरह दोष देते रहते हैं। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। एक बार आपको ब्यूटी पार्लर ले जाने के लिए कह रहे हो तो आप इतना ज्यादा चिल्ला रहे हैं। क्या आपको पैसे की कमी पड़ गई है? अरे भाग्यवान, तुम ताना मत दो। तुमको चलना है तो जल्दी से मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें छोड़ के मैं खुद ही ब्यूटी पार्लर में जाके अपना चेहरा फेस वॉश करा लूंगा। ठीक है, अगर तुमको इतना ही लगा हुआ है तो तुम अपना ही जाके ब्यूटी पार्लर में अपना फेस वॉश करा लो। मैं तो चली भाई। तुम्हारे नखड़े को देखकर मैं तो परेशान हो गई हूँ। मम्मी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहीं मत जाओ, यहीं पे रहो। देखिए तो, आपसे अच्छा तो मेरा बेटा है जो हमको नहीं जाने के लिए रोक रहा है, और आप जो है ब्यूटी पार्लर नहीं ले जाते हैं और कह रहे हैं कि अपने घर चले जाओ। नहीं भाग्यवान, हम तो ऐसा नहीं कह रहे थे। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? पापा, आपने ही तो माँ को गुस्सा दिला दिया है। ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं ले जाते हैं? बेटा, तुम्हारी माँ को क्या समझाऊं? ये तो मुझे रोज रोज परेशान कर रही है। तुम ही बताओ, लॉकडाउन में क्या ब्यूटी पार्लर खुला मिलेगा? अरे माँ, पापा तो ठीक ही कह रहे थे। लॉकडाउन में तुम कहाँ ब्यूटी पार्लर जाने के चक्कर में तुम लगी हुई हो? बदतमीज लड़का, अपने बाप पे गए हो, नालायक। अरे भाग्यवान, मेरे बच्चे को क्यों डांट रही हो? परेशान तो तुम कर रही हो, और मेरा बच्चा जब तुम्हें समझा रहा है तो तुम उसे डांट रही हो। आप तो दूर ही रहिए। आपके वजह से मेरा बेटा भी बिगड़ गया है और मेरा बात नहीं मानता है, सिर्फ आपके बात पे ही ध्यान देता है। गप्पू बेटा, अपनी माँ का ही बात माना करो, मेरा बात मत मानो। इनका तो नखड़ा उठाते उठाते हमारे सर के बाल भी चले गए, लेकिन तुम्हारी माँ का तो अभी तक वही रवैया रह गया है। हाय ब्यूटी पार्लर, हाय ब्यूटी पार्लर। अब तो हाल ऐसा हो गया है कि बच्चा भी गया और साथ में बीवी भी चली गई। मत रोइए पापा, मत रोइए। पापा, आप मम्मी को बंद ब्यूटी पार्लर ही दिखा के आ जाइए। अरे गप्पू की मम्मी, इतनी ठंड में आप बाहर ब्यूटी पार्लर जाने की तैयारी हो रही है क्या? देखिए ना आंटी, मम्मी परेशान कर रही है पापा को ब्यूटी पार्लर ले जाने के लिए। अरे गप्पू की मम्मी, आपको पता नहीं है इस लॉकडाउन में भी ब्यूटी पार्लर बंद है। जब ब्यूटी पार्लर खुलेगी तो हमारा आप दोनों साथ मिलकर चलेंगे। गप्पू के पापा, मुझे आज पता चल गया कि लॉकडाउन में ब्यूटी पार्लर बंद है और मैं बेवजह के आपको परेशान कर रही थी। हाँ माँ, चलो। इस मौसम में तो पापा के 12 बज गए हैं। अब और ज्यादा नहीं बजाएंगे। चलो। धन्यवाद मैडम जी, आपके चलते मेरी वाइफ के दिमाग में कुछ अक्ल तो आया, नहीं तो हमें परेशान कर देती इस लॉकडाउन में ब्यूटी पार्लर घुमाते घुमाते। इसमें धन्यवाद क्या करना है, मैं जा रही हूँ।
चलिए पापा, वरना मम्मी को फिर से ब्यूटी पार्लर नहीं जाने के लिए मनाना पड़ेगा। और मम्मी आप भी चलिए। हाँ बेटा चलो। हाँ हाँ चलो भाग्यवान, नहीं तो फिर से तुम हमें परेशान करोगी ब्यूटी पार्लर ले जाने के लिए। बस रहने भी दीजिए, आपका तो फिर वही क्या भाग्यवान, वही? कुछ नहीं, चलिए घर चलिए।